हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज़ द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन की। ये क्या है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, क्या इंटरवेंशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही इसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसमें 1 से 2 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं। और पर्टिकुलर अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो ये कोर पेपर के अंदर है। सभी को पता होना चाहिए, जिस भी आप डिसेबिलिटी से कर रहे हैं सभी को पता होना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन है क्या और इंटरवेंशन क्या है। बेसिकली इन दोनों के बारे में पता और उनके डिफरेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर हमारी जो वीडियोस हैं अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जो है पर्टिकुलर जो है साइन और सिम्टम्स के आधार पर किसी भी डिसीज़ और डिसेबिलिटी को पहचान करना जो है आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपका जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, लेकिन हम थर्मामीटर लगाते हैं तो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो है कितना आपका जो है फ़ीवर है एग्जैक्ट। तो आइडेंटिफाई हो गया कि फ़ीवर आपको इतना है। लेकिन अब फ़ीवर के भी बार बार अगर आ रहा है तो वो रीज़न जो है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जब देखता है कि इसे बार बार फ़ीवर आ रहा है, इतने टेम्परेचर पे आ रहा है और क्या क्या सिम्टम्स है, उसके आधार पर जो है डायग्नोस करने के लिए जो है ब्लड टेस्ट करवाता है। ब्लड टेस्ट करवाते ही उसे पता लग जाता है इस पर्सन को तो ये डिसीज़ है, यानी एग्जांपल के तौर पे इसे मलेरिया है, इसलिए बार बार जो है फ़ीवर आ रहा है। तो वो क्या हुआ, आइडेंटिफाई हो गया, वो डायग्नोस हो चुका है कि इस पर्सन को जो है मलेरिया की प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, हम अपनी डिसेबिलिटी की फ़ील्ड की बात करें तो जो सामने पर्सन है या चाइल्ड है उसके साइन और सिम्टम्स को देखकर आधार पर हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे सामने कोई बच्चा आता है और वो रिपीटेशन कर रहा है, बार बार इकोलेलिया दिखा रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, तो मुझे लगता है कि उसे हो सकता है कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। वो साइन और सिम्टम्स दिखाकर जो है मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग की है, लेकिन उसके आधार पर जो मैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का टूल लगाती हूँ और टूल में जो है पूरी तरीके से डायग्नोस हो जाएगा कि इस बच्चे को क्या है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ही है। यानी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, एक नाम दे दिया है उसकी प्रॉब्लम को, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऐसे ही मैं HI या ID या विजुअल इम्पेयरमेंट के जैसे ही सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, साइन और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस आधार पर जो है मैं टूल यूज़ करके आइडेंटिफाई कर लूँगी कि उसको किस तरीके की प्रॉब्लम है, कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या विजुअल इम्पेयरमेंट है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। उनके अपने अपने टूल यूज़ करके ID के लिए IQ का, HI के लिए ऑडिटरी का टूल और VI के लिए हमारा स्लेनिंग चार्ट को यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं आइडेंटिफाई। जैसे अभी हमने बात करी है आइडेंटिफिकेशन की, और अब बात करते हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की। अर्ली आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी भी डिसीज़ या डिसेबिलिटी को जल्दी से जल्दी पता लगाना ताकि उसका इलाज जो है हो सके या उस पर इंटरवेंशन हो सके। इंटरवेंशन का मतलब है जो भी डिसीज़ का पता लगा है या डिसेबिलिटी का पता लगा है उसकी प्लानिंग और उस पर काम किया जा सके ताकि उसकी सिवियरिटी को कम किया जा सके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है किसी भी डिसीज़ या डिसेबिलिटी का जल्दी से जल्दी पता लगाना जो है वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कहलाता है, ताकि उस बीमारी को, उस डिसेबिलिटी को कंट्रोल किया जा सके, आगे बढ़ने से रोका जा सके। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जैसे मैंने अभी बताया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन होता है किसी भी कंडीशन का जल्दी से जल्दी पता लगाना। ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो भी कंडीशन है उसकी रिकवरी किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके जल्दी से जल्दी। क्योंकि जितनी ज़्यादा जो कंडीशन है आगे सीवियर होती चली जाएगी, उसे कंट्रोल करना जो है उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। साथ ही साथ इसलिए ताकि आइडेंटिफिकेशन हो पाएगी तो आप मेडिसिन उतनी जल्दी ले पाएंगे या उसके लिए हम लोग इलाज जो है
कर पाएंगे, यानी इंटरवेंशन कोई भी प्रोग्राम हम लोग चला पाएंगे, उसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो पाएगा। तो ज़रूरी है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का मतलब नहीं आइडेंटिफाई करके जो है हम छोड़ दें, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि इंटरवेंशन प्रोग्राम सूटेबल ट्रीटमेंट जो है उसके लिए स्टार्ट किया जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है, अगर एज पूछी जाती है तो आपसे 0 to 3 ईयर जो है हमारी डिसेबिलिटी फील्ड में मानी जाती है, क्योंकि 0 to 3 ईयर के अंदर आप अगर पहचान कर लेते हैं बच्चे की, तो उसकी प्रॉब्लम को कंट्रोल करना या उसमें इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़्यादा जो है ईज़ी हो जाता है, क्योंकि 0 to 7 ईयर के अंदर जो है बच्चे की ग्रो जो है बहुत अच्छी और स्पीडली होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन में जो है, जब किसी केस के अंदर पता लग जाता है, डायग्नोस होने के बाद आइडेंटिफाई कंफर्मेशन हो जाता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना, जो भी उसे फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड करवाना, ताकि उसकी सिवियरिटी को रोका जा सके, उसे अगर कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर कई बार क्या होता है, फैमिलीज़ आइडेंटिफाई तो कर लेती है, लेकिन जब उनको पता लग जाता है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है या ये डिसेबिलिटी है, तो वो आगे ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना चाहते। उनको लगता है कि ये तो डिसेबल्ड है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसको क्या ही किया जाए, घर पे बिठा लेते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद इंटरवेंशन। और अर्ली इंटरवेंशन जो है फैमिली के सपोर्ट के द्वारा ही हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, उसे कम करना, उसे हटाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली इंटरवेंशन के अंदर। सभी बच्चे जो है एक पैटर्न को फॉलो करते हैं डेवलपमेंट में, चाहे वो कॉग्निशन हो, लैंग्वेज हो, या बिहेवियर हो, या फिज़िकल हो, या आपका जो है मोरल हो, हर तरीके का जो है सोशल डेवलपमेंट हो, उस एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर 0 to 3 ईयर यानी प्री स्कूल के दौरान अगर बच्चों के डिले को पहचान लिया जाता है, तो उस पर जल्दी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन जो है प्राइमरी ग्रेड में अगर उसको पहचाना जाता है, तो वो बच्चे हाई रिस्क पर जो है वो माने जाते हैं। वो जितनी जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन स्टार्ट होगा, यानी 0 to 3 में अर्ली इंटरवेंशन अगर स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट जल्दी आती है। लेकिन अगर डिले किया जाएगा इंटरवेंशन, तो वहाँ पर जो है बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और वो रिज़ल्ट जो अर्ली इंटरवेंशन यानी 0 to 3 ईयर में आता है, वो आगे जो है डिले होता चला जाता है, उतना अच्छा बेटर रिज़ल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं अर्ली इंटरवेंशन की, जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन है, अर्ली इंटरवेंशन इज़ अ टर्म which broadly refer to wide range of experience and supports provide to children, parents and families during the pregnancy, infancy and early childhood period of development। यहाँ पर जो है अर्ली इंटरवेंशन का जो है एक ब्रॉड टर्म बताया गया है, जिसके अंदर बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को, पेरेंट्स को जो है पूरी तरीके से सपोर्ट दिया जाता है। जो भी नीड होगी, जिस भी फैसिलिटीज़ की नीड होगी, वो प्रोवाइड की जाती है। कब प्रोवाइड की जाती है? प्रेगनेंसी के दौरान भी, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के दौरान जो है दी जाती है फैसिलिटीज़ जो भी हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अर्ली इंटरवेंशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लान प्रोग्रामिंग डिलीवरी टाइम एंड अरेंज इन ऑर्डर टू अल्टर एंड एंटिसिपेटेड और प्रोजेक्ट कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है अर्ली इंटरवेंशन को एक प्लान प्रोग्राम बताया गया है, और ऐसा प्रोग्राम जो पर्टिकुलर एक टाइम और से अरेंज किया गया है, जिसके अंदर डिलीवरी प्रोवाइड की जाती है, और एक तरीके का डेवलपमेंट कोर्स है ये, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसमें डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। जल्दी से एक अर्ली इंटरवेंशन पे हम नज़र मार लेते हैं। 0 to 3 ईयर के लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है, और रिस्क फैक्टर जिस पे हो डेवलपमेंट डिले का, उनके लिए अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम होता है, या डेवलपमेंट डिले हो चुका है उनके लिए भी ये जो है प्रोग्राम चलाया जाता है। किसी भी डिसेबिलिटी के लिए ये प्रोग्राम जो है प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी सीवियर पर्सन्स के लिए, यानी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, कितनी भी सीवियरिटी हो, सभी के लिए ये प्रोवाइड होता है। साथ में हर तरीके के फंक्शनल लेवल वाले बच्चों के लिए भी अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है।
यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, 0 to 3 ईयर जो है बच्चों के लिए जो है प्रोग्राम अर्ली इंटरवेंशन चलाया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसे कंटिन्यू रखा जाए तो वो 6 साल तक के बच्चों के लिए रखा जाता है। आप कहीं पर जाएंगे, ऑब्ज़र्व करने, विज़िट करने जाएंगे स्कूलों में, तो अर्ली इंटरवेंशन जो है प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो 0 to 6 ईयर के बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखिए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन 0 to 3 ईयर होता है और अर्ली इंटरवेंशन जो है 0 to 3 होता है, लेकिन वो जो प्रोसेस है 0 to 6 ईयर तक के बच्चों के लिए चलाया जाता है। यानी सर्विसेज जो है अर्ली इंटरवेंशन के 0 to 6 ईयर के लिए होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है उसका उद्देश्य क्या है चलाने का। सबसे पहले अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेंट एट रिस्क। जो बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट हैं, उनमें जल्दी से जल्दी रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट डिलेस। जिन बच्चों का डेवलपमेंट डिले है उनको आइडेंटिफाई करना। थर्ड, इन्हेंसमेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। बच्चों का जो डेवलपमेंट है उसे नॉर्मल बनाए रखना। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो रेट है उसकी स्पीड बनाना, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन या इंटरवेंशन मैंने पहले बताया इसलिए ही करने की कोशिश की जाती है क्योंकि 0 to 6 ईयर तक के बच्चों का जो है ग्रोथ जो है बड़ी स्पीडली बढ़ती है। तो इसलिए जो है कोशिश की जाती है जल्दी से जल्दी जो है इनको आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन भी चलाया जा सके, ताकि जो है उनका जो डेवलपमेंट डिले रह गया है उस पे काम किया जाए और बच्चे स्पीडली जो है अपना डेवलपमेंट को जो है वो अचीव कर सकें, या कह सकते हैं कि माइलस्टोन अपने जो डेवलपमेंट के अचीव कर सके। नेक्स्ट है आपका एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्किल। बच्चों को नए नए स्किल्स और बच्चों के अंदर बिहेवियर को डेवलप करना। जब उस पर काम किया जाता है, जो भी उनका अभी तक नहीं सीखे हैं, जो उनका डेवलप नहीं हुआ है, तो उनको नए नए स्किल्स सिखाना या जो नए बिहेवियर उनको सिखाना अकॉर्डिंग टू उनकी एज। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्किल्स। यहाँ पर जो है बच्चों के माइलस्टोन डिले रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं सीख पाते हैं, तो उस दौरान इंटरवेंशन के दौरान कोशिश करना उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है उनको नए नए बिहेवियर और स्किल जो है सिखवाना। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग इन इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। यहाँ पर जो है बच्चों को इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पे काम किया जाता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट जो है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ है, प्ले जो है वो कर सकें, या जो अभी उनका ईटिंग है वो खुद कर सकें, तो टॉयलेटिंग जो है वो खुद कर सकें। तो जो भी उस एज के दौरान जो बच्चे की इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग अदर बच्चे करते हैं, उस दौरान जो है वो बच्चे भी इंडिपेंडेंट हो सके उतना ही। तो ये कोशिश जो है लगी रहती है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में। नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ सेकेंडरी हैंडीकैप्स। यहाँ पर जो है बच्चे की प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करके उसको सेकंड स्टेप यानी वो आगे ना बढ़े, सीवियर ना हो, उस तक कंट्रोल करने के लिए जो है प्रिवेंशन पर काम किया जाता है। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द इफ़ेक्ट ऑफ द हैंडीकैपिंग कंडीशन। जो उसकी कंडीशन है डिसेबिलिटी की, उस कंडीशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें कोशिश करना कि कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू फैमिलीज़ में, यानी अर्ली इंटरवेंशन का एक काम ये भी है कि फैमिलीज़ को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। तो यहाँ पर काउंसलिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर ऐसा करना क्यों है, फैमिली को सपोर्ट देना क्यों है? जब तक फैमिली मेंटली सेट नहीं होगी, फिट नहीं होगी, तो बच्चों के साथ काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो है सबसे ज़्यादा रोल फैमिली का है। तो इसी के अंदर IFSP प्लान भी चलता है अर्ली इंटरवेंशन के अंदर। अब आपको समझ में आया होगा कि फैमिली का कितना बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम जो बच्चे फैमिली के साथ रहते हैं और गाइडेंस जो है स्पेशल एजुकेटर की या काउंसलर्स की मिलती रहती है फैमिलीज़ को, यानी काम करना है फैमिली को। जब वो सही फिट नहीं होगी तो मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ काम करना, तो इसलिए ज़रूरी है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज की ओर। तो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज नहीं है, इंटरवेंशन सर्विसेज है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज जो हैं हम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन के बाद जब इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं तब दी जाती हैं ये। और इंटरवेंशन के दौरान जिस भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी बच्चे को, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं अर्ली इंटरवेंशन के अंदर। हो सकता है इसमें कुछ छूट भी गई हो, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। मैं लाइक एग्ज़ाम्पल, ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। जैसे आपका जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर बच्चे को किसी लेंस की ज़रूरत है, वो लेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा। हेयरिंग एड प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करवाई जाती है। ऑडियोलॉजी और हेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी प्रोवाइड करवाई जाती है। फैमिली की काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर बच्चे को नर्सिंग की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। न्यूट्रिशन थेरेपी की जो है ज़रूरत है वो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, वो सारी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और मेन जो है IFSP प्लान, ये फुल फॉर्म है इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्रोग्राम या प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के लिए, या इस यूनिट के अंदर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। ये कुछ सर्विसेज के एग्ज़ाम्पल थे जो अर्ली इंटरवेंशन में यूज़ किया जाता है। अगर उस दौरान बच्चे को किसी और तरीके की भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होगी तो वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आज हमने अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के बारे में जाना। उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर बनता है। अगर आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन से रिगार्डिंग कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं या अदर कोई और टॉपिक भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर काम करके आपके सामने लेकर आने की। तो अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।